हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2015 पेपर 1 पार्ट 2 होने वाला है। ये वीडियो पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 और ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है, मैट्रिक्स। हम लोग देखेंगे वी हैव गिवन 2 मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। दोनों कैसे हैं, 3x3 मैट्रिक्स हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, जीरो एलिमेंट नहीं है सारे के सारे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड जेड बी एन आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि भाई एक्स एंड वाई जो है दो मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड जेड एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन गिवन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे x अगर स्क्यू सिमेट्रिक है दिस मीन्स x का ट्रांसपोज इज सेम एज माइनस एक्स। y अगर स्क्यू सिमेट्रिक है दिस मीन्स y का ट्रांसपोज इज सेम एज माइनस वाई। एंड z अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दिस मीन्स z का ट्रांसपोज इज सेम एज z। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अभी आगे बढ़ेंगे। बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक। इनमें से हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो एग्जैक्टली माइनस के बराबर आ गया अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सी बात। तो अगर ए ऑप्शन को चेक किया जाए तो ए का ट्रांसपोज बेसिकली कितना होगा, वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा। ओके, हमें ये पता है कि ट्रांसपोज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, जो भी है प्लस हो या माइनस हो। दिस मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दिस इज वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही तगड़ा होने वाला है। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर ए बी सी 3 अलग अलग मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लेना हो तो हम लोग रिवर्स फॉर्म में लेते हैं। सेम ऐसा ही इन्वर्स के साथ भी करते हैं। तो वी कैन से दिस इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब सबसे इधर वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये, एंड सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ भी वो होने वाला है कि एक मैट्रिक्स है वाई क्यूब, दूसरा मैट्रिक्स है जेड टू द पावर 4, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, बी ट्रांसपोज का मतलब जेड टू द पावर 4 का ट्रांसपोज इंटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ भी क्या होने वाला है, वाई क्यूब का ट्रांसपोज इंटू जेड टू द पावर 4 का ट्रांसपोज। सिंपल। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रहा होगा, बेसिकली ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होने वाला है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, याद रख लेना, ए ट्रांसपोज या ए टू द पावर एन हो उसका ट्रांसपोज लो, या फिर ए ट्रांसपोज की पावर एन लो, एक ही बात है, मतलब पावर अंदर बाहर जा सकता है। ओके, दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज जेड ट्रांसपोज टू द पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज वाई ट्रांसपोज का होल क्यूब, माइनस अगला वाला टर्म कैन बी रिटन एज वाई ट्रांसपोज का होल क्यूब इंटू जेड ट्रांसपोज की पावर 4। ओके, अब क्या, अब वी नो z इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब z ट्रांसपोज एग्जैक्टली z के बराबर होगा, तो ये z टू द पावर 4 ही लिखा होगा। y ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर होगा तो y क्यूब लिखा होगा लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस y ट्रांसपोज इज माइनस वाई तो प्लस हो जाएगा ये y क्यूब इंटू जेड टू द पावर 4। ओके, सो दिस इज बेसिकली y क्यूब इंटू जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब। ओरिजिनल हमारे पास क्या था, वाई क्यूब इंटू जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब। दिस मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ गया तो वो मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है, ना कि स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसी तरीके से तुम्हें चारों के चारों ऑप्शन चेक कर लेने हैं। अब बी ऑप्शन चेक करना बहुत ही आसान है। जब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें दिख जाएगा एक्स ट्रांसपोज पे पावर
44, वाई ट्रांसपोज पे पावर 44, एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स होगा लेकिन पावर 44 है जिसके कारण ये एक्स ही रह जाएगा एंड अगला वाला वाई ही रह जाएगा। दिस मीन्स ये भी नहीं हो सकता, ये भी सिमेट्रिक है। अच्छा सी वाला ऑप्शन देखेंगे, तो सी वाला ऑप्शन देखेंगे जब, तो एक्स टू दी पावर 4 इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आने वाला है इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, उसके बाद वो पावर जाएगा तो वी कैन से ये अंदर जाने के बाद बनेगा z ट्रांसपोज का होल क्यूब विच इज़ z क्यूब, x ट्रांसपोज का होल पावर विच इज़ x टू दी पावर 4। क्यों? क्योंकि भाई माइनस एक्स होगा लेकिन पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4 ही रह जाएगा, z टू दी पावर क्यूब ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा माइनस ऑफ दैट आ गया, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये x टू दी पावर 4 z क्यूब माइनस z क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर 4 बन गया विच इज स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी निकालेंगे तो ऑब्वियसली माइनस साइन यहाँ भी बाहर आएगा और अगले वाले में माइनस साइन बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, बस हमें एक दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए ट्रांसपोज की, जिसे भी याद नहीं था वो इस चीज़ को याद रख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है डिटर्मिनेंट का। अभी देखो डिटर्मिनेंट में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। एक डिटर्मिनेंट में इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है कौन कौन से अल्फा की वैल्यू ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग इक्वेशन ना देके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिए हैं ताकि ये पता चले कि तुम्हें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता है। तो जब तुम बेसिकली कैलकुलेट करने बैठोगे तो सिंपल सी बात सोचो, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो हालत ख़राब होने वाला है। इसका मतलब थोड़ा बहुत रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं ये भी नहीं पता है, लेकिन तुम देखोगे सारे एलिमेंट में ए स्क्वायर, सब में स्क्वायर टर्म है, तो ऑब्वियसली अगर ऐड करोगे दो रो या दो कॉलम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन दो रो या कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब अब तुम्हें कुछ तो करना है, या तो रो कॉलम ऑपरेशन लगा दो, रो वाला लगा दो, या तो कॉलम वाला। तो बेसिकली देखो, अगर मैं रो वन को जैसे का तैसा रहे, चलो रो वन को ही चेंज करते हैं, रो वन को जैसे का तैसा रहने दिया और मैंने बोला लेट्स से रो टू को लिखूंगा मैं रो टू माइनस रो वन, एंड सिमिलरली रो थ्री को लिखूंगा मैं रो थ्री माइनस रो वन, ठीक है। रो वन को जैसा का तैसा रहने दिया, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। आंसर सेम आएगा, बस हमें इसको रिड्यूस करना है। पहले वाले टर्म को रहने दिया, देखो अब इसमें लगाओगे तो दिस माइनस दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करोगे तो 2 + 1 3 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? 2 - 1 1, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, तो 1, ख़त्म। सिमिलरली यहाँ पे 2 + 3 प्लस 4 अल्फ़ा इंटू, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ख़त्म। फिर यहाँ पे 3 + 6 अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ख़त्म। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब इसमें लगाओगे दिस माइनस दिस, तो 3 + 1 4 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2। उसी तरीके से यहाँ पे 3 + 1 4 प्लस 4 अल्फ़ा इंटू 2। उसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 4 + 6 अल्फ़ा इंटू 2। अब ये 2 बाहर ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, तो ये 2 को बाहर निकाला, सॉरी ये 4 + 2 अल्फ़ा है और इस 2 को बाहर निकाल दिया। एक कॉलम या एक रो से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते, इज इक्वल टू -648 अल्फ़ा के बना। क्या और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हम लोग बोलेंगे यस वी कैन। कैसे कैसे कैसे? अभी हम लोग रो एंड इसमें लगाएंगे, किसमें? अभी हम लोग वी विल अप्लाई इन दोनों कॉल रो में, ठीक है। तो वी कैन से रो 3 को लिखा जा सकता है रो 3 माइनस रो 2, तो ठीक है। ऊपर वाला 2 तो रह गया, 2 को हटा के उधर 324 लिख सकते हैं, तो 1 + अल्फ़ा
दी होल स्क्वायर 1 + 2 अल्फ़ा दी होल स्क्वायर 1 + 3 अल्फ़ा दी होल स्क्वायर 3 + 2 अल्फ़ा को जैसे का तैसा रहने दिया 3 + 4 अल्फ़ा को जैसे का तैसा रहने दिया 3 + 6 अल्फ़ा को जैसे का तैसा रहने दिया 4 - 3 1 0 तो यहाँ से 1 1 1 आ गया इज इक्वल टू इस 2 को डिवाइड कर दिया तो इधर -3 2 4 अल्फ़ा। अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो एक काम करता हूँ मैं कॉलम 1 को रहने दिया कॉलम 2 को लिखा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को लिखा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखो क्या फ़ायदा होगा 1 + अल्फ़ा दी होल स्क्वायर रहने दिया 3 + 2 अल्फ़ा रहने दिया 1 रहने दिया दिस a + b × a - b तो a + b करोगे तो 1 + 1 2 + 3 अल्फ़ा एंड a - b करोगे तो 1 - 1 0 2 अल्फ़ा - अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है यहाँ पे देखो दिस माइनस दिस करोगे 3 - 3 कट गया 4 अल्फ़ा - 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड 1 - 1 0। सिमिलरली इसको अब माइनस करना पड़ेगा इसके साथ तो a + b × a - b a + b करोगे तो 1 + 1 2 + 4 अल्फ़ा a - b करोगे तो 2 अल्फ़ा ओके एंड 3 में से 3 गया 0 6 अल्फ़ा - 4 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड यहाँ से 1 - 1 0 इज इक्वल टू -324 अल्फ़ा। अब यहाँ के बाद मेरे हिसाब से खोल लेना चाहिए तो वी कैन ओपन तो यू कैन सी 1 × ठीक है 1 × ये रो ये कॉलम ख़त्म ऊपर से ही ओपन कर लिया 1 + अल्फ़ा स्क्वायर करोगे तो 0 0 ठीक है ओके। सिमिलरली 2 + 3 अल्फ़ा × अल्फ़ा करोगे विथ नेगेटिव साइन तो ये दोनों कटेगा 0 -2 अल्फ़ा होगा एंड सिमिलरली +2 + 4 अल्फ़ा × 2 अल्फ़ा करोगे तो क्या आएगा 0 -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -324 × अल्फ़ा ओके। सो वी कैन सी ये आने वाला है -2 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस इधर से आने वाला है अच्छा ये प्रोडक्ट में था ना हाँ ठीक है। सो वी कैन सी माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर × 2 + 3 अल्फ़ा और यहाँ पर -4 अल्फ़ा स्क्वायर × 2 + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू -324 अल्फ़ा। तो यहाँ से वी कैन सी ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा क्यूब -8 अल्फ़ा स्क्वायर -16 अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू -324 अल्फ़ा 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 स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गया डेट इज़ 4 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा -16 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -324। सो यहाँ से वी कैन सी 6 अल्फ़ा -10 अल्फ़ा स्क्वायर एंड -4 अल्फ़ा इज इक्वल टू -324। सो वी कैन से 10 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा -324 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आया एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इन्होंने कितना पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा और इसका रूट मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई इसका रूट चेक कर लो 4 AC 40 × 324 डिवाइड बाई 2A 20। ठीक है तो ये रूट निकालोगे अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं था है ना। कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन तो ईजी ही था लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये टफ था। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली ईजी कैलकुलेशन वाइज टफ, इसलिए इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है दिस मीन्स कि जिसे मैक्सिमम बच्चों को आता तो होगा, बहुत बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे
कि मैट्रिक्स को ओपन कैसे करें। और एक ट्रिक लिया जा सकता है, ट्रिक कैन बी, बहुत बच्चे ये ट्राई कर सकते हैं कि ऑप्शन डाल डाल के देख लिया, -4 डाल दिया, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया, इधर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 9 डाल दिया, इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया, इधर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, -9 डाला, उसी तरीके से ऑप्शन डाल डाल के चेक कर लिया कौन सा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3D है। 3D में वी कैन सी, ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इन आर क्यूब का मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, कंसिडर द प्लेन, एक प्लेन P1 है मेरे पास, दूसरा प्लेन P2 है। प्लेन बहुत ही प्यारा प्यारा सा है, y = 0, x + z - 1 = 0। ठीक है, दो प्लेन है। लेट P3 बी ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2। ठीक है, विच पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। जैसे ये लाइन बोल दिया, वी कैन से P3 कैन बी रिटन एज P1 + λy = 0, P1 + λ P2 = 0। इफ द डिस्टेंस, फैमिली ऑफ प्लेन यूज कर लिया मैंने, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, 0 फ्रॉम P3 इज 1, लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन भी है कि अगर हमारे पास प्लेन है x + λy + z - 1 = 0, इसका डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है 0, 1, 0 से, एंड वो 1 आ रहा है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 0 डालोगे, 1 डालोगे, तो लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय √1 + λ² + 1। ठीक है, का मॉडुलस 1 है, तो वी कैन से स्क्वायर करो दोनों साइड, λ² + 1 - 2λ = λ² + 2। ठीक है, λ² से λ² कैंसल आउट हो गया, 2λ = -1 आ गया, है कि नहीं, λ = -½ आ गया। ठीक है, यहाँ से वी हैव गॉट द प्लेन x -1/2 × y + z - 1 = 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - y + 2z - 2 = 0। ठीक है, ये मेरा P3 है, दिस इज P3। आगे देखते हैं, बोला गया एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा, बीटा एंड गामा फ्रॉम P3 इज 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज और आर ट्रू। ठीक है, अल्फा बीटा गामा से P3 का डिस्टेंस 2 है, अल्फा बीटा गामा 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा -2 डिवाइडेड बाय √2 2 4 4 8 1 9 दैट इज 3 का मॉडुलस इज = 2। ओके, सो वी कैन सी 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा -2 की वैल्यू 6, या फिर 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा -2 की वैल्यू -6। दोनों पॉसिबिलिटी है, मॉडुलस ओपन करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा = 8, या फिर 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा = -4। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। 2 अल्फा - बीटा 2 अल्फा - बीटा + 2 गामा -8 = 0 एंड दिस हो गया सिंपल, बी एंड डी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है फिर से 3D, मतलब देखो लगातार 2 क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D से और लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट। लेट एल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, एक लाइन है जो कि ओरिजिन 0, 0 से पास कर रही है, इसका डायरेक्शन वेक्टर नहीं बताया अभी तक। सपोज डैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम 2 प्लेन्स P1 एंड P2। ठीक है, let M be the locus of the fit of perpendiculars drawn from the point L to the plane P1, which of the following lies on M। ओके, तो सबसे पहली बात तो हमें इस इक्वेशन को जो भी निकालने के लिए L तो चाहिए होगा। अच्छा, L के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 0, 0 से पास कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन वेक्टर नहीं गिवन है, लेकिन एक प्यारा सा इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो हमारा लाइन है ना L, सपोज दिस इज द प्लेन, तो हमारा जो लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से हमेशा बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन।
लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है इसका मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू n1, पहले प्लेन 1 का। सिमिलरली डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू n2 ऑल्सो। अच्छा, अगर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन इज पैरेलल टू टू वेक्टर, so we can say direction vector will be n1 क्रॉस n2 वेक्टर पैरेलल टू n1 क्रॉस n2 वेक्टर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बी वेक्टर निकालना था। बी वेक्टर इज डायरेक्शन वेक्टर विच इज i कैप j कैप k कैप। n1 1 2 -1 1 2 -1, n2 2 -1 1 2 -1 1। तो यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई कैप 2 -1 माइनस जे कैप 1 - +2 प्लस के कैप -1 -4। तो यहाँ से 2 -1 1 आई कैप, 2 + 1 3, तो -3 जे कैप -5 के कैप। ओके, सो वी कैन सी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता है, लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 0, 0। तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन x - 0/1, y - 0/-3, z - 0/-5। अच्छा, इस पर एक जनरल पॉइंट लेने की अगर मैं कोशिश करूँ तो वी कैन से जनरल पॉइंट विल बी लैम्डा कॉमा -3 लैम्डा कॉमा -5 लैम्डा। अब दे आर सेइंग कि भाई m be the locus of the fit of perpendicular drawn from the points on the line। जनरल पॉइंट L पे पता है, उसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट चाहिए ऑन प्लेन P1। फिट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने हमें आना चाहिए। कैसे? एक फार्मूला बताया जाता है। कौन सा फार्मूला? x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। x - x1 इज लैम्डा अपॉन a इज प्लेन P1 का 1, y - y1 इज -3 लैम्डा। मेरे हिसाब से शायद वही है ना, और -3 -5 अपॉन b इज 2, z - z1 -5 लैम्डा अपॉन c इज -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, प्लेन में डाल दो लैम्डा -6 लैम्डा +5 लैम्डा डिवाइडेड बाय, तो ये तो भाई 0 आ गया। सो वी कैन सी x - लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू लैम्डा ही रह गया, y इज इक्वल टू -3 लैम्डा ही रह गया, z इज इक्वल टू -5 लैम्डा ही रह गया। ओके, सो दिस इज द m पॉइंट m। देख लो अब कौन कौन सा ऑप्शन, अगर लैम्डा को 0 रख दोगे तीनों 0 हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। लैम्डा को अगर -1/6 रखते हो तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? लैम्डा -6 लैम्डा +5 लैम्डा। ओके, ये 0 हुआ ना यार, +1 तो रह जाएगा ना, +1 तो रह जाएगा ना। ओके, डिवाइड बाई a² + b² + c², 1 + 4 + 1, 4 + 2 6, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, 1/6 -1/6 इज इक्वल टू x - लैम्डा, तो x की वैल्यू आ गई लैम्डा -1/6। अच्छा, सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 -1/3, तो -3 लैम्डा -1/3, एंड z की वैल्यू आ गई -1, तो -1/6 -1 + 1/6 -5 लैम्डा + 1/6। अब देख लो ऑप्शन, अगर x 0 है तो लैम्डा 1/6 है। अच्छा, लैम्डा अगर 1/6 है तो 3 लैम्डा 1/2 है, तो -1/2 -1/3 कितना होना चाहिए? 6 2 3 2 5 -5/6, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर लैम्डा 1/6 है तो लास्ट वाला है -5/6 + 1/6 इज -1/6, तो ये गलत हो गया। ओके,
तो इसी तरीके से चेक कर लेंगे बेसिकली। फिर से एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ा दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ा दिया मतलब अगर लैम्डा माइनस 1/6 -1/6 है, दिस मीन्स लैम्डा इज 0। अच्छा लैम्डा 0 है तो ये -1/3 पड़ा, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। बोला गया लेट P and Q be a distinct point on the parabola such that the circle with PQ as the diameter passes through the origin O of the parabola. पैराबोला गिवन है, उसके बाद क्या बोला है, लेट P and Q be the distance of the point, डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक P है एक Q है। ठीक है, such that the circle with PQ as the diameter passes through the O। अच्छा इसका मतलब इन्होंने क्या बोला कि दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो इसका स्लोप मुझे पता होता है ना, T1 A_T1 स्क्वायर 2A_T1। ठीक है, A_T1 स्क्वायर 2A_T1, तो स्लोप निकालोगे तो 2A_T1 अपॉन A_T1 स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 2/T1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2/T2, तो 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बेसिकली उन्होंने बोलने की कोशिश की T1 T2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अगर दिस इज A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2, तो उन्होंने T1 T2 में रिलेशन दे दी। नाउ इफ द P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, P पहले क्वाड्रेंट में है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज 3√2। ठीक है, T1 T2 में एक और रिलेशन दे दिया भाई। A तो हमें पता है 4A इज इक्वल टू 2, तो A 1/2 है, तो वी कैन सी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, हाफ इंटू बेस, ये डिस्टेंस इंटू हाइट, ये डिस्टेंस। ठीक है, हाँ तो बेस इज रूट अंडर 2A_T1 का होल स्क्वायर प्लस A_T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2A_T2 का होल स्क्वायर प्लस A_T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, तो ये गया तो इधर 6√2, रूट के अंदर 2A इज 1, तो T1 टू द पावर 4 प्लस T1 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज T1 टू द पावर 4/4 मल्टीप्लाइड बाय T2 स्क्वायर प्लस T2 टू द पावर 4/4 इज इक्वल टू 6√2। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया एंड ब्रैकेट ओपन किया, तो T1 T2 का होल स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इंटू T2 टू द पावर 4/4 प्लस T1 टू द पावर 4 इंटू T2 स्क्वायर बाई 4 प्लस T1 T2 टू द पावर 4/4 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 72। अब मुझे पता है T1 T2 इज -4, तो दिस इज 16 प्लस T1 T2 16/4 दैट इज 4 इंटू T2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू T1 स्क्वायर प्लस 16/4 है ना इस बार, तो 4 चौके 16 इंटू 16, 16 इंटू 16/4 64 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से आ गया 6 4 10 के 0 हासिल 1, तो ये 6 2 8 एंड ये 8 इधर आया, तो ये 8 बचा, 4 हटा दिया, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो मिस्टेक किया गया है ना मतलब। ठीक है, तो इस मिस्टेक को देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।